नमस्कार। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे द डेकोरेटिव ब्लॉक शॉन इन फिगर। मतलब आपके सामने आप देख सकते हैं फिगर में आपको यहाँ पर एक ब्लॉक दिखाया गया है इज मेड ऑफ टू सॉलिड। ये ब्लॉक आपके पास यहाँ पर दो सॉलिड से मिलकर बना है। ए क्यूब एंड ए हेमिस्फेयर, एक तो क्यूब है और एक यहाँ पर हेमिस्फेयर है। मतलब मैं यहाँ पर रफली डायग्राम भी अगर बनाऊं उसका तो डायग्राम आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। एग्जांपल के लिए लेट करो कि ये यहाँ पर आपके पास क्यूब है, मैंने ऐसी रफली बनाया है और क्यूब के ऊपर यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा हेमिस्फेयर है। आप लोग अपने डायग्राम में देख सकते हैं। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब। इस क्यूब का जो यहाँ पर बेस है वो यहाँ सॉरी इस ब्लॉक का जो यहाँ पर बेस है वो क्यूब है विद एज 5 सेंटीमीटर। एज का मतलब होता है उसकी साइड की बात कर रहा है। इसका मतलब जो क्यूब है उसकी साइड आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, और इसके टॉप पे यहाँ पर ये जो हेमिस्फेयर रखा हुआ है हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो आपको क्या करना है, ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है। सबसे पहले एक तो एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और डायमीटर जो है वो आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है। डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। ये दो चीजें क्वेश्चन में हमें यहां पर गिवन है। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोगों को यहां पे क्या करना है, सबसे पहले इस वाले के डायग्राम का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो अगर मैं इसका रफली डायग्राम आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं दिखा देता हूं आपको। इस तरीके से आपका रफली डायग्राम बनेगा। इसको यहां पर ये जो यहाँ पर ये मेरे पास चौक का डिब्बा है, ये चौक का डिब्बा क्यूबॉइड है क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, ब्रेथ कुछ अलग है, हाइट कुछ अलग है, तो क्यूबॉइड है। लेकिन आप इसको यहाँ पर क्यूब की तरह मान के चलो कि ये क्यूब है। आप समझ रहे हो। इस क्यूब के ऊपर मैंने क्या करा, अपनी बॉटल का ढक्कन, इस बॉटल के ढक्कन को मैंने यहाँ पर ऐसे फिक्स करा, और ये जो मेरे पास यहाँ पर डायग्राम बना है ये एक इसी सेम डायग्राम का बन गया जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे एक क्यूब है, क्यूब का काम ये चौक का डिब्बा कर रहा है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का काम ये ढक्कन कर रहा है बोतल का। अब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर अपने ये नीचे वाला पोर्शन ले लोगे, आप लोग ये भी ले लोगे, ये भी ले लोगे, ये भी ले लोगे, ये बगल वाला भी ले लोगे। लेकिन ऊपर वाला पोर्शन देखो, ऊपर वाला ये जो बाकी की जगह बची हुई है, ये जो आपके पास यहाँ पे फ्री स्पेस है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, वो वाला फ्री स्पेस लोगे। लेकिन जो स्पेस इस ढक्कन के अंदर चला गया, जैसे मान लो इसका चेहरा इस ढक्कन के अंदर चला गया, इस बंदर का चेहरा ढक्कन के अंदर चला गया, तो वो वाली जगह तो हमें लेनी नहीं है क्योंकि वो टोटल सरफेस एरिया में कैसे आएगा, वो तो हमारा उस ब्लॉक के अंदर चला गया ना। आप समझ पा रहे हो। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि बाहर से जितनी भी चीजें दिख रही हैं उस ब्लॉक की, वो सारी जगह ढकनी है। तो इसका चेहरा तो दिख नहीं रहा बाहर से, इसका मतलब वो तो लेना नहीं है। तो उसके लिए आप यहां पर क्या करोगे समझना, अपने इस ऊपर वाले एरिया में से या तो एक काम करो, ये वाला मतलब ये इधर वाला और इधर वाला दोनों एरिया ले लो, इधर वाला और इधर वाला दोनों एरिया ले लो, नीचे वाला पूरा एरिया ले लो। ऊपर वाले एरिया में से मतलब ऊपर जो भी चीज इसकी होती है उस वाले एरिया में से इस ढक्कन का ये वाला एरिया, इस सर्कल का एरिया, क्योंकि ढक्कन के नीचे क्या है, ढक्कन के नीचे सर्कल है, तो उसका ये सर्कल वाला एरिया माइनस कर दो, आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर अपने हेमिस्फीयर का ऊपर वाला एरिया ले लेना। मतलब मैंने आपको ये कहना चाहा कि आप लोग अपने ब्लॉक का एरिया निकालने के लिए क्या करो, सबसे पहले अपने क्यूब का पूरा एरिया ले लो। ये क्यूब है, यहाँ पर क्यूब का पूरा एरिया। अब जो क्यूब है उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, ये आपके पास उसका पूरा कंप्लीट एरिया होता है। अब मैंने यहां पर जब 6 इंटू साइड स्क्वायर लिखा तो लिखने का मतलब है मैंने ऊपर वाली जगह भी ले ली है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली जगह में से अपने इस सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। मुझे पूरे के पूरे इस बॉक्स के पूरे एरिया में से जितनी जगह इस ढक्कन ने कवर कर रखी थी उतनी जगह हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो जगह तो मेरे पास है ही नहीं, उतनी जगह तो मुझे दिख ही नहीं रही है।
तो उतनी जगह जब नहीं दिख रही है इसका मतलब आप वो हटाओगे। और सर्कल हेमिस्फेयर के नीचे क्या है, हेमिस्फेयर के नीचे ये सर्कल है, इसका मतलब सर्कल का एरिया हटाओगे। तो सर्कल का एरिया क्या कर दो, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। और फिर अपने हेमिस्फेयर के अगल बगल का जितना भी एरिया होता है उसे ले लो। अब अगल बगल के एरिया को क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अगल बगल के एरिया को कर्व, क्योंकि आपके पास ऐसे बिल्कुल गोल होता है। तो अगर आप सिर्फ ये इधर उधर वाला, मतलब इधर का ये इधर इधर वाला एरिया लेते हो तो कर्व सरफेस एरिया, उसके साथ अगर ये ढक्कन वाला भी ले लेते हो, ये नीचे वाला पोर्शन भी ले लेते हो तो टोटल बन जाता है। नीचे वाला पोर्शन तो हमने लिया नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर इस अगल बगल के एरिया की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लेंगे, किस चीज का, हेमिस्फेयर का। क्या ये आपको समझ आया? अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ध्यान से देखना, साइड 5 पता है, डायमीटर अगर 4.2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस आपकी 2.1 हो जाएगी। भाई इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास 6 इंटू में साइड का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का पाई का मतलब 22/7, रेडियस कितना है 2.1, तो 2.1 का होल स्क्वायर कर दो। अब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस का यहाँ पे 2 इंटू में पाई का मतलब 22/7 और रेडियस कितना है 2.1 का होल स्क्वायर। ये आपको समझ आया? आप इससे पहले ये भी कर सकते थे कि 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर बचेगा। वो काम आप अभी भी कर सकते हो कि 22/7 इंटू 2.1 स्क्वायर, इसे माइनस कर दो 2 इंटू ये वाले में से, तो जब 2 में से ये घटाओगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब 6 इंटू में 5 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 का मतलब सिर्फ 22/7 इंटू 2.1 के होल स्क्वायर को 2 बार लिख लो, तो 2.1 और फिर से इंटू में 2.1। फायदा ये होगा कि यहाँ पर कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। इतना भी समझ आया? तो यहाँ पे 6 तो एज इट इज है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस का 22 की मल्टीप्लाई 0.3 में करोगे 66 आएगा, पॉइंट की वजह से 6.6 और मल्टीप्लाई में 2.1। यहां तक भी समझ आया? 25 की 6 में करोगे 150 आएगा, 2.1 की 66 में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 6 6 1 6 6 2 6 12 कैरी 1 2 6 12 और एक 13 6 का 6 और 2 8 3 और 3 1 का 1, तो यहाँ पर पॉइंट ये 13.86 आएगा। तो प्लस का 13.86, 150 में 13.86 प्लस करोगे तो 163.86। रिजल्ट आपका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में था, बात सरफेस एरिया की हो रही है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा टोटल सरफेस एरिया है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ए ग्लास एज शोन इन फिगर। आप लोग अपने फिगर में देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर जैसा भी फिगर आपके सामने दिया गया है, तो क्या होता है कि एक जूस सेलर है, जूस बेचने वाला है, वो क्या करता है जूस को दे रहा है अपने कस्टमर को इसी टाइप की ग्लास में। ये ग्लास यहाँ पे कुछ इस टाइप की है कि जैसे मान लो ग्लास है, लेकिन उसने क्या करा घपलेबाजी के चक्कर में या फिर शोबाजी के चक्कर में ग्लास में हल्का सा ऐसे यहाँ पर वो ऊपर से कर दिया। मैं आपको क्या लेके समझाऊं, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ये समझाता हूं आपको मैं। जैसे मान लो ये मेरा यहाँ पर डस्टर है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मान लो डस्टर था, इसमें मान लो मैं पानी भर के ऐसे, या कुछ भी समझ लो ऐसे शोबाजी के लिए कोई ग्लास है, ये आप समझ रहे हैं यहाँ पे गड्ढा सा दिख रहा है यहाँ पानी भरने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं पानी भर के अपने कस्टमर वगैरह को देता हूँ, लेकिन शोबाजी के लिए या फिर पैसे ज्यादा मिले और सामान कम देना पड़े, उस चक्कर में क्या होता है कि मैंने यहाँ पर एक बीच में लाइन सी लगा दी। अब मैंने यहाँ पर ये जो लाइन सी लगाई है, अब इतना तो आपको पता है कि जब ये लाइन यहाँ पर मैंने लगाई है तो इतनी जगह पे पानी या फिर जूस तो भरेगा नहीं। सेम वैसे ही आपके सामने यहाँ पर जूस वाला है, जूस वाले ने क्या करा है कि अपने यहाँ पर ग्लास तो दी है, लेकिन ग्लास में उसने क्या करा है हल्का सा ऐसे यहाँ पर एक मतलब इमेजिनेशन करो, मैं क्या समझाऊं, यहाँ 3D तो कुछ है नहीं,
आपके सामने ये गिलास तो है, लेकिन गिलास वाले ने क्या करा है, शोबाजी के लिए गिलास में हल्का सा इस तरीके से उसको बीच में से ऊपर की तरफ ऐसे उठा दिया है। आप समझ, जैसे मान लो ये गिलास है, ये पूरी यहाँ पर गिलास है, लेकिन नीचे से उसका पार्ट जो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए प्लेन, वो ऐसे की तरफ उठा हुआ है। अब जो पानी भरा जाएगा वो यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ ही आएगा, पूरी की पूरी गिलास में नहीं आ पाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा था उसने यहाँ पर उसको बेंड करके ऐसा कर दिया है। आप समझ पा रहे हो? हाँ, आप इमेजिनेशन करिए, आपको समझ भी आएगा। और डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि गिलास में उसने हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ उठा दिया है। तो द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। उस ग्लास का जो यहाँ पर इनर डायमीटर था वो 5 सेंटीमीटर का है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन। यहाँ पर आपके सामने जो ग्लास का बॉटम है उसके पास एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। वो जो उठा हुआ पोर्शन है वो किस शेप का है? वो हेमिस्फेयर शेप का है। विच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जो ग्लास की कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। अगर उसमें पहले यहाँ पर 10 किलो पानी आता था तो अब वहां पर सिर्फ 4 किलो पानी आता है, या फिर पहले 10 आता था तो अब सिर्फ 8 किलो आता है। आप समझ पा रहे हैं? इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, अगर वहां पे जो ग्लास की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अपीयरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो ग्लास की अपीयरेंट कैपेसिटी आप लोग बताओ, एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, और एक्चुअल कैपेसिटी भी। अपीयरेंट का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आपके सामने ग्लास पूरी की पूरी, अगर मैं हेमिस्फेयर वाला पोर्शन वहां पर नहीं लगा पाता, आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं हेमिस्फेयर वाला पोर्शन नहीं लगा पाता तो फिर ग्लास की जो रिजल्ट था, कितना पानी उसमें आ सकता था, वो उसका अपीयरेंट है। और एक्चुअल का मतलब है कि इसमें जब हेमिस्फेयर वाला पोर्शन लग गया और जब आप किसी को ऐसे जूस सर्व कर रहे हो तो एक्चुअल कितना जूस दे रहे हो पोर्शन लगाने के बाद, तो वो एक्चुअल है। बच्चा यहाँ कंफ्यूजन होता है, वो सोचता है कि अपीयरेंट का मतलब ग्लास लगने के बाद और एक्चुअल का मतलब ग्लास लगने से पहले, जो कि उल्टा है। अपीयरेंट का मतलब है कि ग्लास की टोटल कैपेसिटी कितनी थी, और एक्चुअल का मतलब है कि जब वो हेमिस्फेयर पोर्शन लग गया तो अब ग्लास में कितना पानी आएगा, वो उसका एक्चुअल रिजल्ट है। क्या आपको समझ आया? तो क्वेश्चन में काम की चीजें सिर्फ दो है। सबसे पहले उसने यहाँ पर इनर डायमीटर कहा है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर है। और जो ग्लास की जो हाइट है, हाइट ऑफ ग्लास वो आपके सामने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमें इसका दोनों निकालना है, अपीयरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी भी। लेकिन समझना सबसे पहले, कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, ग्लास में कितना पानी आ सकता है, कितना पानी का मतलब उसके वॉल्यूम की बात हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले देखना, अगर डायमीटर 5 है तो जो आपके पास रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब यहां पर भी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर और यहां पर भी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन एक छोटा सा ऑप्शन है, आप जानते हो हेमिस्फेयर की खास बात कि रेडियस से किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ऊपर नीचे अंदर बाहर अगल बगल कहीं भी चले जाओ, रिजल्ट आपके सामने रेडियस वही रहती है। तो अगर ये वाला रेडियस 2.5 है तो जो ये वाली हाइट है, हाइट का मतलब इनडायरेक्टली जो रेडियस है, क्योंकि हेमिस्फेयर के पास हाइट नहीं होती, हेमिस्फेयर के पास रेडियस होती है किसी भी डायरेक्शन में। तो ये वाला जो हाइट है, हाइट का मतलब जो ये रेडियस है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी आपके पास 2.5 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हर पोजीशन पे सेम होती है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हाइट की ग्लास 10 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा रिजल्ट 10 है। ग्लास की यहां पर पूरी की पूरी हाइट यहां पर 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन वाला हमें यहां पर कह रहा है। अब अगर हम लोगों ने यहां पर इसका अपीयरेंट कैपेसिटी निकाला, अपीयरेंट कैपेसिटी, तो अपीयरेंट कैपेसिटी में हम जो क्या करेंगे, हम लोग इसका यहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम निकालेंगे पुराना वाला। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पाई आर स्क्वायर एच निकालेंगे। क्योंकि एक छोटी सी बात सोचो, ये ग्लास आपके सामने किस शेप की है, ग्लास आपके सामने एक सिलेंडर के शेप की है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक आपको समझ आया? तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7। रेडियस आपका कितना है, ये रेडियस आपका 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर। ये हाइट आपके पास कितनी है, हाइट आपके पास 10 है। इसको सॉल्व करो तो 22/7 इंटू में एक काम करो, 2.5 का होल स्क्वायर कर दो, 6.25 आएगा, मल्टीप्लाइड में 10 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 22/7 मल्टीप्लाई में 62.5। इतना समझ आया? दोनों की मल्टीप्लाई करो, या फिर एक काम करो,
22/7 को सॉल्व कर लो या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो जो मन करे। तो इसमें 22 की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कैलकुलेशन में चाहे जैसे करो वही रिजल्ट आता है, और कैलकुलेशन अपनी अपनी क्रिएटिविटी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और एक 5 हो गया, यहाँ पे 2 6 जा 12 हो गया, ये 2 5 जा 10, फिर वही, यहाँ 0 का 0, 5 का 5, 2 और 5 7, 1 और 2 3, 1 का 1 डिजिट और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 1 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 1375। अब एक काम करो, 1375 को यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लो। तो जब 1375 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, आपका यहाँ पे 6 बचा, 7 कॉपी करा, 7 9 जा 63, 4 बचा, 5 कॉपी करा, 7 6 जा 42, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0, 7 4 जा 28, 2 बचा, पॉइंट से 0, 7 2 जा 14, तो 196.42 196.42 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी यहाँ पर अपीरेंट कैपेसिटी है। ये समझ आया? अब हमें यहाँ पर उसकी एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है कि जब वो ग्लास वाला कस्टमर वाले को जूस सर्व करेगा तो वहां पर तो नीचे वाला पोर्शन की जगह तो दूध लेगा नहीं, क्योंकि वो तो हट गया, तो आपके पास दूध यहाँ पर सिर्फ इतने को उस रिजल्ट में आएगा। जबकि पहले जो आपका यहाँ पे ग्लास वगैरह था, वो ग्लास वगैरह यहाँ पर पूरे के पूरे ग्लास में आ रहा था। आप समझ पा रहे हो? लेकिन अब एक्चुअल में आपके पास जो जूस आएगा वो यहां से लेकर सिर्फ यहां तक वाले रिजल्ट पर ही आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे सिलेंडर में से ये नीचे वाला रिजल्ट क्या है, हेमिस्फेयर, तो पूरे के पूरे सिलेंडर में से हेमिस्फेयर को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर ये इसका ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो एक काम करो, अपने हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम फाइंड कर लो, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेट की बात हो रही है, उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है, इसलिए हम लोग वॉल्यूम ही निकालेंगे, सरफेस एरिया मत सोच लेना। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब। तो यहाँ पे 2/3 नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस कितना है 2.5, तो 2.5 की होल क्यूब कर दो। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको रफ कर, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई में 22/7। एक काम करो, 2.5 की होल क्यूब कर दो, मतलब 2.5 का होल स्क्वायर 25 के 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 625 में 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 5 5 जा 25 का 2 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 6 जा 30 और एक 31, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 6 12, 5 का 5, 2 का 2, 1 5 6 3 और 2 5, यहाँ पे 1 का 1, 0.3 डिजिट बाद लगेगा तो 15.62, तो 15.62 आपका यहाँ पर इसका क्यूब आ गया, इसके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, आई थिंक आपका ये 15.62 कैंसिल होगा क्या, 3 से नहीं होगा, 7 से 7 2 जा 14, यहाँ पर 2 बचा, नहीं होगा, 3 उससे भी नहीं होगा, पॉइंट में रिजल्ट आएगा। तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, इसमें इसकी मल्टीप्लाई और कर देते हैं, 22 2 जा 44, तो जब इसी में 44 की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4 2 जा 8 का 8, 4 6 जा क्या होता है, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, क्रॉस 8 4 2 6 आएगा, प्लस करोगे 8 का 8, 4 और 8 12 का 2 कैरी 1, 1 और 2 3 और 4 7, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये 2 है, तो 6 और 2 8, 6 का 6 मतलब 6 8 7 2 8, पॉइंट आपका 2 डिजिट बाद था तो 687.28, तो यहाँ पर आ गया 687.28, उसे यहाँ पर अपने 3 7 या 21 से डिवाइड कर दो। आप समझ रहे हो? अच्छा, कैलकुलेशन सॉल्व करते वक्त अगर आपकी छोटी मोटी रिजल्ट जो है अप्रोक्सीमेशन में आ रही है तब भी काम चल जाता है, डिजिट का चेंज ना हो जाए, उसकी जो पॉइंट से इधर वाली डिजिट है लेफ्ट वाली उसमें चेंज ना हो जाए, पॉइंट के बाद अगर उधर अप्रोक्सीमेशन में आता है रिजल्ट तो काम चल जाता है, क्योंकि हो सकता है इतनी सारी कैलकुलेशन में आपने कोई गलती कर दी हो। अब यहां पर आप इसको 21 से डिवाइड करिए, तो जब 600 यहां करते हैं 87.28 को 21 से डिवाइड करोगे तो पहले 21 3 जा 63 आएगा, आपका यहां पर क्या बचा 5
7 कॉपी करा, 21 2 जा चला दो 42, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ 1 बचा, ये वाला एक काम करो, पॉइंट यहाँ लगा दो, 2 को कॉपी कर लो। अब 21 के टेबल में 142 7 टाइम्स में चला दे क्या, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हाँ तो 7 टाइम्स में चला दो, 1 4 7, छोटा है 5 बचा, 8 कॉपी करा, फिर 22 2 जा, तो अप्रोक्सीमेट आपका रिजल्ट आया 32.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आया, मतलब सॉल्व करा ये रिजल्ट आया। अब लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें एक्चुअल निकालना था, और एक्चुअल वाला रिजल्ट कैसे मिलेगा, जब आप अपने अपीरेंट में से हेमिस्फीयर माइनस कर दोगे, पूरी की पूरी ग्लास में से वो जो हेमिस्फीयर वाला जो उसने गोल करके दिया था उसे माइनस कर दो, तो अपीरेंट में से अगर आप यहां पर माइनस कर दोगे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को, लिख लेना वॉल्यूम ऑफ अपीरेंट ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो रिजल्ट आपके पास आएगा 196.42 में से माइनस कर दो 32.72, और जब माइनस करोगे तो रिजल्ट आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 2 में से 2 गया 0, 4 में से 7 गया 7, यहाँ 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 9 में से 3 गया तो 6, 1 का 1, मतलब 163.70 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट आपके पास वहां पर उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है। तो क्वेश्चन में आपने देखा कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला बन गया, नंबर पुट कर दो, नंबर पुट करने के बाद आप लोग 10th क्लास में हो, कैलकुलेशन, अब 10th क्लास का बच्चा कैलकुलेशन, मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट ने जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था या फिर जब मैं यहाँ डिवाइड कर रहा था तो किसी स्टूडेंट ने देखा होगा, उसने स्किप कर दिया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। तो कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पर खुद ट्राई करा करो, अगर मैं कर भी रहा हूं तो पॉज करके वीडियो को या स्किप करके खुद ट्राई करो, जब मैं आंसर लिख दूं तो आके चेक कर लो कि आपका भी वही आंसर आया या फिर आंसर नहीं आया, क्या आप समझ पा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप उसका कंसेप्ट को समझो, फॉर्मूले को लिख के अपनी डिजिट को, अपने नंबर्स को पुट कर दो जो भी वहां पर रिजल्ट है, बस उसके बाद कैलकुलेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल, आपके पास एक बर्तन जो है वो यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बॉल की तरह है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, जहां पर उस बॉल के ऊपर, मतलब हेमिस्फेरिकल बॉल के ऊपर एक सिलेंडर माउंट है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, उस किसका हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और उस बर्तन की जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अब यहां पर फिर से उसने कैपेसिटी पूछा है, कैपेसिटी का मतलब आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले शेप देखो, क्वेश्चन वाले ने कहा एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इस हेमिस्फेरिकल बॉल के ऊपर यहां पर एक सिलेंडर आपका कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये आपको समझ आया। जहां पर उसने कहा था कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर 14 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, और बर्तन की पूरी हाइट 13 है, और यहां से यहां तक पूरा का पूरा 13 सेंटीमीटर है। तो कैपेसिटी निकालनी है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो, अगर यहां पर डायमीटर 14 है तो आपके पास रेडियस कितनी होगी, रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। तो अगर उसका हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का रेडियस भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर क्या है, वो उसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे सरमाउंटेड है। तो चाहे आप रेडियस हेमिस्फेयर का लो या फिर रेडियस सिलेंडर का लो, वो तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब एक छोटी सी बात सोचो, हेमिस्फेयर की खास बात जानते हो, आप रेडियस चाहे इस डायरेक्शन में देखो, चाहे इस डायरेक्शन में देखो, या फिर चाहे यहां नीचे वाली डायरेक्शन में देखो, या अगल में देखो, या बगल में देखो, रिजल्ट आपके पास हमेशा 7 सेंटीमीटर ही होता है। ये मैंने यहां पर क्यों बताया, क्योंकि बर्तन की पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर वाला पार्ट तो इसने कवर कर लिया यहां पर। अब जब 7 वाला पार्ट इस हेमिस्फेयर ने कवर कर लिया, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची, 13 में से 7 को रिड्यूस कर दो, तो 6 सेंटीमीटर आपके पास सिर्फ सिलेंडर की हाइट है। ये आपको समझ आया। और इसका तो रेडियस ही होता है, हाइट तो यहाँ पर होती नहीं, हाइट ही रेडियस का काम करती है। इसको लिख लेते हैं,
क्वेश्चन में आपको गिवन था कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ वेसल क्वेश्चन वाले ने कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा? जब आप अपने 13 में से 7 को माइनस करोगे मतलब 6 सेंटीमीटर। अब हमें कैपेसिटी निकालनी है, तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी? जब आप लोग यहां पे क्या करोगे, दो चीज का वॉल्यूम लोगे, एक तो सिलेंडर का और एक हेमिस्फेयर का, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस में यहां पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर की क्यूब। सारी चीजें पता है, पुट कर दो। पाई की जगह ये काम करो, कॉमन ले लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पाई और आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां पर h बचा, यहां पर 2/3 के साथ पाई कॉमन आ गया, आर क्यूब में से जब आर स्क्वायर ले गया तो सिर्फ आर बचा। सारी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है? 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। हाइट, किसकी हाइट? सिलेंडर की, कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 प्लस का 2/3 इंटू रेडियस आपके पास 7। सॉल्व करो, एक स्क्वायर से एक कैंसिल, 22 7 जा 154। यहां पे 6 प्लस का 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 3। 14 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 4 जा 12, फिर 4.67 अप्रोक्सीमेट आएगा, तो 4.67। 6 प्लस करा तो 154 इंटू में 4.67 में 6 प्लस करा तो 10.67 आएगा। अब 10.67 में 154 की मल्टीप्लाई करी तो यहां कर लेते हैं, ये रिजल्ट आपके पास हो जाएगा 10.67 मल्टीप्लाई में 154। तो 4 7 जा 28 का 8 कैरी लगा 2, 4 6 जा 24 और 2 26 का 6 कैरी 2, 4 0 में 0 में 2 करा 2, 4 1 जा आपका 4 क्रॉस, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 6 जा 30 और 3 का 3 कैरी फिर से 3, 5 0 में 0 में 3 का 3, 5 1 जा 5 क्रॉस क्रॉस, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 0 में 0, 1 1 जा 1 प्लस करोगे 8 का 8, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 7 आपका क्या हो गया 13 का 3 कैरी 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 1 और 5 6, 1 का 1। यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाओगे तो 1643.18 सेंटीमीटर वॉल्यूम था, तो क्यूब। ये आपके पास यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम जहां जहां करते हैं क्यूब लगाते हैं, तो 1643.18 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इसका कैपेसिटी हो गया वेसल का। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?